नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक आईटी कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया का नंबर 4th पोजीशन में रहने वाला कंपनी है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, 4th नहीं, 5th पोजीशन में रहने वाला कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा एल&टी ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी जो है LTI, मतलब लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में भी इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया था। तब मैं आपको बताया था कि LTI और जो माइंडट्री दोनों ही एल&टी ग्रुप के कंपनी है और इस दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने वाले हैं और एक इस दोनों कंपनी मार्च होने वाला है। तो उसका एक न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट आया था, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो उसके ऊपर मैं वीडियो आपको पहले ही बना चुका था। तो जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं अलग से डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे अ, आज के दिन का जो इस कंपनी का जो मतलब डेटा है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का एक्चुअली देखा जाए तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, मतलब क्वार्टर बेसिस कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, तो उसके बारे में बात करूंगा और कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करूंगा और कंपनी कौन सा लेवल तक इसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है और कौन सा लेवल तक कंपनी फिर से जा सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं सबसे पहले आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो ये था कंपनी का आज का नॉर्मल चार्ट। आप देखेंगे तो देखिए स्टॉक में किस तरीके से फॉल आउट देखने को मिला, मतलब आज के दिन भी स्टॉक में गिरावट। तो कुछ दिनों में देखा जाए तो कंपनी में आईटी इंडस्ट्रीज में हर कंपनी के ऊपर इस तरीके से डाउनफॉल देखने को मिला है। तो आज भी कंपनी 5% से भी ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो मैं 5 दिन का चार्ट पर ओपन कर दूं तो 12% तक गिरावट। तो देखिए किस तरीके से कंपनी के ऊपर यहाँ पे सेल आउट हो रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बहुत बड़ा कारण है, मैं कारण पहले आईटी सेक्टर के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, उस वीडियो को आपने देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। तो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप इस यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी का जो टोटल एक मंथ में चार्ट पैटर्न देखा तो करीबन 13% तक लॉस कंपनी ने किया और 6 मंथ में करीबन करीबन 24% तक कंपनी आपको लॉसेस दिया। और एक साल की बात करते एक साल में कंपनी ने प्रॉफिट दिया। अगर कंपनी के 13% से भी ज्यादा लॉसेस नहीं होते तो कंपनी और भी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा सकते थे। तो कंपनी का पूरा के पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने में एक एक करके रखूंगा। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूँ वो है कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट। अगर पहले आपको रिजल्ट दिखा दूं उसके बाद आज के दिन का जो स्टॉक में गिरावट है और वो कितना दूर तक गिरावट हो सकते हैं तो उसके बारे में अलग से आपको डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डेटा के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ अपडेट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो मिलियन में दिया गया है। तो मिलियन में यहाँ पे मिलियन में हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ इस डेटा को फॉलो करिए। आपको डेटा के बारे में क्लियर हो जाएगा तो आप पूरा के पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स भी यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का जो फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे क्वार्टर 4 मतलब Q4 का रिजल्ट, और सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 और पिछले सालों का जो क्वार्टर 4 है इसका रिजल्ट थर्ड कॉलम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों रिजल्ट आपके सामने है। तो तीनों रिजल्ट में सबसे पहले जो कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू टोटल इनकम किया उसके बारे में बात करूं तो 44,356 मिलियन का टोटल इनकम किया। तो टोटल इनकम मतलब टोटल रेवेन्यू जो है इसका ऑपरेटिंग इनकम और आधा से इनकम को जोड़कर टोटल इनकम कंपनी के हाथ में है 44,356। और पिछले सालों में कितना था, पिछले सालों में था 42,375 और पिछले सालों में कितना था 33,724। इसका मतलब कंपनी का जो मतलब रेवेन्यू है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला पिछले सालों की कंपैरिजन में और पिछले क्वार्टर के भी कंपैरिजन में। तो कंपनी सबसे पहले एक पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे दे चुके हैं कंपनी का अर्निंग, कंपनी का इनकम पॉजिटिव में आया। और अभी देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस। तो कितना कंपनी ने एक्सपेंस किया वो भी सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। कंपनी का एक्सपेंस अगर ज्यादा हो जाता है तो कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होगा। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंस जो कंपनी ने किया है वो 35,760 मिलियन का, जो पिछले क्वार्टर में था 34,138 मिलियन का,
और पिछले साल में था 26,506 मिलियन का, तो 556 मिलियन का। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी जिस तरीके से अर्निंग किया सेम टू सेम उसी तरीके से एक्सपेंस को भी यहाँ पे ज्यादा किया, मतलब ज्यादा मतलब पिछले क्वार्टर के पिछले सालों के तुलना से देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस के बारे बाद कंपनी के टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो देखिए टोटल टैक्सेस जो एक्सपेंस है वो भी आप देख सकते हैं। तो टैक्सेस को पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आया, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करूं तो कंपनी ने टोटल टोटल कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम एंड टोटल जो अर्निंग, टोटल जो कंपनी ने प्रॉफिट किया, अब देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो टोटल टोटल जो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आया, आप ये भी देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं। तो मैं दोनों चीज को दिखा दूं तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूं तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्जिन थोड़ा सा कम देखने को मिला, क्योंकि 5,975 करोड़ का टोटल यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का एक्स मतलब इनकम हुआ, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 6,767, और पिछले सालों में कितना था, पिछले सालों में था 6,114। तो इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम होते देखने को मिला क्वार्टर क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस। इसी के कारण कंपनी का आज के दिन मतलब स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। हाँ, आईटी इंडस्ट्रीज में जायंट जो कंपनी है इन्फोसिस जैसे, टीसीएस जैसे, इसका भी रिजल्ट आ चुके हैं। माइंट्री भी पिछले दिनों में रिजल्ट पब्लिश किया था, उसके भी वीडियो में आपको बना के दिया। तो देखिए सारे के सारे कंपनी का रिजल्ट एक एक करके आ रहा है। अभी देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट फिलहाल के लिए जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया उसके हिसाब से बात करूँ तो देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट अभी उतना खास नहीं हुआ। तो इसी के कारण मुझे लगता है स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं आज के दिन, तो इसलिए सेल आउट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जितने सारे इन्वेस्टर है वो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल आउट कर रहे हैं। तो देखिए अभी क्या करना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखे तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए अर्निंग पर शेयर से ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का अर्निंग बढ़ चुकी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के बाद आपको टोटल यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखना चाहिए। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का अर्निंग बढ़ चुकी है। तो पहले क्वार्टर के तुलना से पिछले सालों की तुलना से कंपनी का अर्निंग यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। मगर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करूँ तो एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो होते हैं कुछ बहुत सारे एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को ना करके ही कंपनी का रिजल्ट, और टोटल जो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो बहुत सारे एडजस्टमेंट होने के बाद भी रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं यही इसी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, मगर उतना खास पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 36 रुपीज पर शेयर में अर्निंग हुआ है, और पिछले क्वार्टर में था 34 रुपीज और पिछले सालों में था 31 रुपीज। तो ईयर ऑफ ईयर के बारे में बात करो, देखिए ईयर ऑफ ईयर पे अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ हुआ, क्योंकि पिछले सालों में था 110 और इस क्वार्टर में था 131। तो सॉरी, पिछले सालों में था 110 और इस साल में हो चुके हैं 131। इसका मतलब अर्निंग में थोड़ा सा बढ़ती देखने को मिला। तो अभी देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग भी ठीक ठाक है और कंपनी का रिजल्ट भी ठीक है, फिर भी स्टॉक में गिरावट हुआ है, क्योंकि इसका जो जायंट जितने सारे कंपनीज है जो लार्ज कैप कंपनी है उनमें देखा जाए तो उतना उतना खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर पाए। तो वो अगर खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो इसका इफेक्ट ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर जरूर पड़ने को मिलेगा। तो या आज के दिन स्टॉक में जो नेगेटिविटी है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन आपके सामने है। तो अभी क्या फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए? ऑब्वियसली रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। कंपनी का हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो शानदार यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखिए पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपेरिजन करूँ, देखिए पिछले क्वार्टर में कितना 612 करोड़ प्रॉफिट था, अभी इस क्वार्टर में 637 करोड़ का, मतलब हर क्वार्टर में कंपनी खुद का प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ करा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी आपको कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं दिया। करीबन 3-5 साल में 50%, 3 साल में 49% और 1 साल में 38% तक रिटर्न आपको कंपनी दे चुके हैं। तो
ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए, क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली होल्डिंग करके रखे हैं। क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास 74% और एफआईएस के पास 10%, डीएस के पास 7.5% और पब्लिक के पास करीबन करीबन 8.40% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल सबके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो जरूर कहूँगा इस कंपनी के पास आपका भी हिस्सेदारी है, तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर इसको होल्ड करिए। तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बहुत बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को टच किया, उसको भी ब्रेक किया। साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन है, बहुत पुराना ट्रेंड लाइन है, उस लेवल को भी ब्रेक किया। तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक कंपनी आ सकते हैं, मतलब 4400 तक कंपनी आ सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो कंपनी कितना दूर तक जाए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।